चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फैक्टर थ्योरम। हम पोलिनोमियल टॉपिक उठाया हुआ था, कल हमने पोलिनोमियल किया था, उसके बेसिक जितने कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने क्लियर किए थे। डेफिनेशन हो गई, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हो गए, समथिंग आपके सारे मैंने कंप्लीट करा दिया था। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास या पोलिनोमियल में किसी को भी डाउट हो तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से उठा के मैंने उस टॉपिक को क्लियर कराया, तो आप मेरे इस चैनल पे जाके मेरे इस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मतलब क्या रहेगी, गुणनखंड परिमेय। एक तो फैक्टर थ्योरम रहेगा, साथ साथ हम करेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम भी। क्या करेंगे हम, रिमाइंडर थ्योरम भी। और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आए, उन क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। क्या बोलेंगे, गुणनखंड परिमेय। एंड रिमाइंडर क्या बोलेंगे हम, शेषफल परिमेय। अब देखो गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले गुणनखंड को देखो, मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया, पहले एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको आराम से समझने भी आ जाएगा कि फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। अब मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया भाई, p ऑफ x इज इक्वल टू ले लिया मैंने x² माइनस 5x प्लस क्या ले लिया मैंने, 6 ले लिया। अब जैसे कि हम सभी को पता है इसका जो गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे हमारे, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर ऐसे निकालने ना होते हो तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो स्पेशली आपकी बनाऊंगी कि आप गुणनखंड कैसे निकालोगे। तो पहले आज हम ओनली फैक्टर थ्योरम निकाल लेते हैं, फैक्टर इक्वेशन की बजाय। तो फैक्टर थ्योरम में ये क्या होगा कि जो x माइनस 2 है, जो ये x माइनस 2 है, ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो गया, p ऑफ x का। तो हमने ये क्या बना लिया, इससे गुणनखंड बना लिया, मतलब कि हमने क्या बना लिया, फैक्टर। आई जस्ट समझ रहे हैं कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है किसी भी पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल आपके पास गिवन है। पोलिनोमियल कैसे गिवन है आपके पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास गिवन है। क्लियर है तक। जैसे कि अगर हम x माइनस 2 है, अब ये तो होगी फैक्टर की, अगर मैं इसी में ही रिमाइंडर को अगर एक्सप्लेन करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, जैसे कि x माइनस 2 है, x माइनस 2 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू रखते हैं तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी ना भाई। 2 माइनस 2 है तो क्या होगा, 0। 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, आगे 0। अगर x माइनस 3 है, अगर भाई आप बोलो कि x माइनस 2 क्यों, हम तो x माइनस 3 लेके चलेंगे, तो भाई x माइनस 3 लेके चलो, x की वैल्यू क्या रहेगी, 3 आ जाएगी। 3 रहेगी तो इसमें 3 वैल्यू पुट करो, 3 माइनस 3 तो क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर वहीं पे क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपका डिफरेंसेस यही है कि एक तो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, तो हमें ये उनके फैक्टर बना के ये बताना होता है कि भाई ये एक्चुअल में इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन है और बोले कि ये एक पोलिनोमियल में इसका रिमाइंडर बताओ, तो आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू x के जगह पुट कर दो, आपके पास रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिमाइंडर थ्योरम का एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर हमने ले लिया x29 प्लस और ले लिया x24 और क्वेश्चन बोले x इज इक्वल टू क्या आपके पास 1, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में। तो 1 अगर हम x से जब पुट करेंगे 29 प्लस ये क्या होगा 124, 1 किसी की पावर पे क्या रहेगा 1 रहेगा, प्लस क्या रहेगा 1, तो 1 और 1 कितना होगा 2, दैट इज योर रिमाइंडर। आई मुझे समझ में। अगर इसी का हमने फैक्टर निकाला, मैं अभी यही इक्वेशन लेके चलती हूँ, x29 और x24, बोले इसका फैक्टर निकालो। तो फैक्टर कैसे निकालो, सबसे पहले ये देखा करो पावर अगर आपके पास गिवन तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो रहेगी उसको कॉमन निकाल लो। तो हम कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x24, यहाँ पे क्या बचेगा x की पावर 5 प्लस में यहाँ क्या बच गया 1। तो ये क्या बन गया, इसके फैक्टर बन गया। क्या बन गया, ये इसके फैक्टर। कि क्वेश्चन में आ जाए कि x की पावर 5 प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ जो भी हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है वो पोलिनोमियल। आगे की चीजें समझ में, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास अगर कोई पोलिनोमियल गिवन है तो ओनली आपको उसमें जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर
करके देख लो। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो दैट इज द रिमाइंडर। फैक्टर में क्या रहेगा, उसके गुणनखंड बनाने की, कोई आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसे क्या बनाना है आपको, गुणनखंड बना लो, तो दैट इज ए फैक्टर। आगे जैसे समझ रहे हैं, क्लियर यहाँ तक। तो अब करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये था इसका बेसिक जो मुझे बताना था कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में क्या डिफरेंसेस है, मतलब गुणनखंड और शेषफल में आपका क्या डिफरेंसेस है। अब शेषफल कैसे होता है, आप डिवाइड ऐसे करते हो, करके भाई यहाँ पे तो क्या है डिवाइडेंड, क्या है डिवाइडेंड, यहाँ पे क्या है आपका डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, और ये क्या है हमारे पास कोशेंट आ गया ना यहाँ पे कोशेंट हमारा, और नीचे क्या आता है हमारा रिमाइंडर। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलो, बिल्कुल 5th क्लास का टॉपिक है जो कि आपका। अब डिवाइडेंड मतलब इसको क्या मान लिया हमने, p ऑफ x, क्या मानते p ऑफ x, कोसेंट को क्या लेके चलते हैं पॉलिनोमियल में हम, q ऑफ x, और डिवाइजर क्या लेके चलते हैं हमें g ऑफ x, और रिमाइंडर क्या लेके चलते हैं r ऑफ x। अब जब p ऑफ x डिवाइडेंड है, ये कैसे आता है आपका, जब हम डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर कर दे प्लस, मतलब कि g ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x। देखो ये बन गई आपके पास पूरी जो आप बनाते हो ना रिमाइंडर, वो आ चुकी है आपकी कि रिमाइंडर कैसे आता है आपका। अब देखो ये क्वेश्चन था मेरे पास, अब इसमें रिमाइंडर देखो कैसे अप्लाई हो रही है। भाई ये तो क्या होगा डिवाइडेड मतलब p ऑफ x, ठीक है, इसमें फैक्टर बन गए मेरे x माइनस 2, तो ये तो क्या बन गया जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो जी, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। क्लियर यहाँ तक, सेटिस्फाई हो इक्वेशन आपकी, आप भी सेटिस्फाई हो रहे हो, सेटिस्फाई हो रहे तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अब करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन देखिए, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ। क्वेश्चन जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इक्वेशन आपके पास को भी p ऑफ x इक्वेशन दे दी, x29 माइनस x26 माइनस x23 प्लस 1। अब इसमें बोले कि आपके पास अगर ऑप्शन हो कि x माइनस जो 1 है इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्या जो x माइनस 1 है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। सेकंड क्या रहेगा, या x प्लस जो 1 है इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमें ये देखना है, एंड थर्ड ऑप्शन इज क्या रहेगा आपका, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, x माइनस 1 इज ए फैक्टर बट नॉट x प्लस 1, एंड फोर्थ ऑप्शन इज x plus 1 is a factor but not x minus 1। अब देखो हमारे पास दो चीजें आ रही, या तो x minus 1 आ रहा है, एक फैक्टर ये आ रहा है x plus 1। अब ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आपका करेक्ट है। देखो चार ऑप्शन है, एक दूसरे से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है x माइनस 1, तो इक्वल में 0 के इक्वल रखेंगे तो ये तो होगी 1 की वैल्यू, ये होगी माइनस 1 की वैल्यू। अब 1 पुट करके देखो, 1 की पावर 29 माइनस 1 की पावर 26 माइनस 1 की पावर 23 प्लस क्या होगा 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, x माइनस 1 जो वो फैक्टर बढ़ रहा है आपका। अब एक बार x प्लस 1 को देख लेते हैं, मतलब कि माइनस 1 को पुट करके देख लेते हैं, माइनस 1 की पावर 29 तो क्या हो गया माइनस 1, ए 1 है तो ये क्या रहेगा आपका माइनस प्लस रहेगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। तो माइनस का 2 प्लस का क्या होगा आपके पास 2, तो ये क्या होगा आपके पास, ये भी क्या होगा 0। मतलब कि आपके पास जो x माइनस 1 है और x प्लस 1 जो है वो भी क्या हो रहा है, दोनों के दोनों इसके फैक्टर बन रहे हैं। अब देखो दोनों जो चीजें है वो दोनों सेटिस्फाई हो रही है इसमें कि x माइनस 1 भी और x प्लस 1 भी। भाई जब हमने x माइनस 1 रखा तो 1 की वैल्यू जब हमने पुट की तो ध्यान रखना जो ओड नंबर हो और आपके पास नेगेटिव में तो पावर हमेशा किस में रहेगी, आपकी नेगेटिव में ही आएगी। यहाँ पे इवन नंबर था तो क्या आया आपके पास पॉजिटिव में आया, यहाँ पे इवन ओड नंबर था तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का क्या होगा 1, माइनस माइनस प्लस साइन किसका साइन आएगा माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 0। 1 हमने पुट किया तो 1 पे भी क्या होगा हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस 1,
तो +1 से कैंसिल हो गया, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका क्या आंसर 0। तो आपके दोनों जो x - 1 और x + 1 जो है दोनों के दोनों क्या है, इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो आपके पास भाई मेरे पास ऑप्शन था x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, भाई ये भी बन रहा है। अब भाई ये भी है आपके पास फैक्टर, तो बट इसने बोला x - 1 इज अ फैक्टर बट नॉट x + 1। अब हमारे पास दोनों के फैक्टर बन रहे हैं, ये नहीं ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे जो ऑप्शन रहेंगे वो फर्स्ट एंड द सेकंड रहेगा। मतलब कि अगर आपके पास एक भी ऑप्शन इसके अंदर गिवन, मैंने ऑप्शन क्या है थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन में क्या था आपके पास, ये दोनों स्टेटमेंट होके बोला था बोथ x - 1 एंड x + 1 या नन ऑफ दिस। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, जहां पे बोथ दिखा ना लिखा तो डायरेक्ट उस पे क्वेश्चन सोल्व करने बजाय टिक लगा देते हैं, या नन ऑफ दिस हो तो नन ऑफ दिस भी। अब भाई हाँ सच में ये तो नहीं होगा इसके अंदर, बट मैंने क्या पूरा प्रूफ करके दिखाया आपको कि ये इसके फैक्टर बन रहे हैं आपके दोनों के दोनों। क्लियर है? तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपने निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, आपके पास इफ क्वेश्चन बोला इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल जो कि आपके पास गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है 4x⁻³ प्लस 3x⁻² माइनस 4x प्लस में क्या हो गया k। ध्यान से क्वेश्चन समझो, सी टेट में पक्का आते हैं और सी टेट में पॉलिनोमियल से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं देखने को, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर। भाई ऐसे निकालना, k की वैल्यू निकालना, या आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन दे दी जाएगा और बोलेंगे इसमें से x और y की वैल्यू निकाल के x - y निकालो इसके अंदर। तो इस तरह के काफी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 या 4 तो देखने को मिलते हैं आपको। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि वैल्यू तो निकालनी k की, ठीक है भाई x - 1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अब x - 1 है, अगर हम p ऑफ x इज इक्वल टू 0 रख ले और आपके पास क्या है x - 1 इज इक्वल टू क्या 0, तो x की वैल्यू क्या है 1 आ गई आपके पास। अब इसमें हम 0 वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू x की जगह क्या रखनी है हमने 1 रखनी है, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 1 की पावर 3 प्लस 3 1 की पावर 2 माइनस 4 1 प्लस में क्या होगा k। अब p ऑफ x की वैल्यू क्या है 0, तो हम इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4 प्लस में क्या होगा k। ये तो हो गया कैंसिल, आपके पास आ गया 3 प्लस k, मतलब कि k की वैल्यू क्या आ गई -3। आगे चीज समझ में, आप यहाँ पे +3 रख के पुट कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, x - 1 जो रहेगा उसका फैक्टर रहेगा। आई चीज समझ में, तो ये था आपको वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के बिल्कुल आपके मिक्सअप क्वेश्चन दूंगी ताकि आप लोग इजीली सोल्व कर लो और आप लोग साथ साथ उनका डिफरेंसेस भी पता चल जाए कि एक्चुअली में इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या है कि भाई जैसे कि उनको क्या रहता है कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों सेम है, बट इन केस दैट अगर मैं जो आपको बता रही हूँ दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, तो इन चीजों को बारीकी से समझे कि कैसे कैसे मैं क्या क्या बताते जा रही हूँ आपको, और नोटबुक में प्रैक्टिस भी करते चलना साथ साथ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जो लेवल वो इंक्रीज हो जाए। आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है इफ x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस 6 और इसको डिवाइड करना इज डिवाइडेड बाय किससे करना है हमें x + 2 से और फाइंड द रिमाइंडर। अब पता है काफी बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर डिवाइड का जैसे सिंबल दिखा, हाँ में डिवाइड का आ गया वर्ड, तो फटाफट क्या करेंगे इसको ना डिवाइड करने लग जाएंगे इस पॉलिनोमियल से। अब मैं बताती हूँ इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, ऑप्शन लिख लेते पहले हम। ऑप्शन आपके पास है 45, सेकंड ऑप्शन इज 50, थर्ड ऑप्शन इज 48 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 72। तो फटाफट अपने नोटबुक में निकालो, पहले आंसर मुझसे पहले निकालो, कोशिश करो कि जैसे टीचर बोर्ड पे लिखे ना मैथ का क्वेश्चन तो फटाफट अपने नोटबुक में आप आंसर बता दो कि ये आंसर आएगा, ठीक है। अब डिवाइडेड किससे करना है x + 2 से। अब ये मत कर देना छोटे बच्चों वाला रूल कि x + 2 से इसको डिवाइड करने लग जाओ, भाई x + 2 जो है वो इससे डिवाइड कर रहा है तो x + 2 क्या होगा 0,
मतलब कि x की वैल्यू आ गई -2 हमारे पास। पोलिनोमियल जैसे कि आप सभी को पता हमारे पास क्या गिवन है, x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस में क्या होगा 6 है। यहाँ तक x की वैल्यू -2 है, x की जगह हम -2 रख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। किसी की भी बेस की पावर अगर इवन है और वो बेस नेगेटिव में तो हमेशा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव कैसे बन जाएगा, अब काफी बच्चे सोचेंगे, तो हमने बताया आपको, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके चलेंगे। आपको बेसिक 2 को 4 टाइम्स क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अभी बताया मैंने, जब किसी भी बेस की पावर अगर इवन है और वो बेस साथ में क्या है, नेगेटिव है, तो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा इवन नंबर का। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओड पावर माइनस में माइनस माइनस प्लस, 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल किया, 8 8 8 जा 64। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, प्लस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस का 6। सोल्व करो भाई, कैलकुलेशन कुछ ज्यादा लंबी चली गई। 16 प्लस 64 प्लस 4 माइनस से कितना हो 12, यहीं पे प्लस कर देते ना तो इजी हो जाता। 16 और 64 कितना हो गया, प्लस करो भाई 80, 80 में 4 ऐड किया 88, 88 में से 12 को माइनस कर दो, कोई सा आएगा नहीं आएगा। दोबारा करते हैं, 64 में हमने 16 को ऐड किया, 6 4 10, 6 7 1 8, 84, यहाँ पे 84 है, 4 में से 2 गया 2, 8 में से गया 7, दैट इज योर ऑप्शन 4। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए समझ में कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। वेरी सिंपल था, x प्लस 2 जो था हमने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट की, पुट करने के बाद हमने सिंपलीफाई किया, दैट इज योर रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4, ये सी टेट में आया क्वेश्चन भैया आपका, इज डिवाइडेड बाय x minus 2 then remainder आपके पास k, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज 4, सेकंड ऑप्शन इज 6, थर्ड ऑप्शन इज 8 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 10। अब आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार गिवन है आपके पास, किस प्रकार गिवन है, x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4। ठीक है भाई, डिवाइडेड किससे करना है, x माइनस 2 से। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 वैल्यू x की जगह पुट कर दो, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 3, 2 की पावर 2 माइनस k, x is 2 प्लस क्या हो गया 4, 8 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 2k प्लस क्या हो गया 4, 12 और 8 20, 20 4 कितना 24 माइनस क्या हो गया 2k इज इक्वल टू क्या हो गया 0, माइनस 2k प्लस है तो माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितना की 12। देखो आपके पास है कुछ इस तरह की वैल्यू है, कुछ नहीं है इस तरह की वैल्यू, तो कहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने जल्दी में, देखो एक बार चेक करो भाई, 2 की पावर 3 है तो 8 हो गया, प्लस 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस 2k प्लस हो गया 4। अच्छा 8 आ गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस 2k प्लस 4, 12 और 8 20 अच्छा 24। कहीं मिस्टेक हो गई, स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गया आई थिंक। अच्छा स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है भाई, इसमें देखो स्टेटमेंट समझो पहले, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है और उसका जो रिमाइंडर वो क्या है, k गिवन आपके पास रिमाइंडर। अभी आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस क्या होता है r ऑफ x होता है। p ऑफ x गिवन आपके पास डिवाइडेड बाय g ऑफ x गिवन है और r ऑफ x गिवन है, तो r ऑफ x कितने गिवन आपके पास, k गिवन है भाई। तो यहाँ पे ये मिस्टेक इसलिए हो गई थी, स्टेटमेंट कोई मिस्टेक नहीं थी, k हो गया, ये माइनस हो गया 3k इज इक्वल टू क्या होगा 24, तो k की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, तो सेकंड कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक समझ में, पहले पॉलिनोमियल गिवन हमारे पास,
डिवाइड तो करना x माइनस 2 से, रिमाइंडर बोल रहा है कि रिमाइंडर आपके पास, तो हम रिमाइंडर लेके चलते। स्टेटमेंट ध्यान से समझो पहले कि स्टेटमेंट क्या कह रहे, देन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलो, ठीक है। स्टेटमेंट समझने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, गर्मी की वजह से दिमाग घुमा हुआ है। हमारे हरियाणा में तो भाई बहुत ज्यादा गर्मी है फिलहाल टाइम, आपके यहाँ पे पता नहीं कितनी गर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गिवन आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है, अपनी तरफ से लिखते देखो। अब a की पावर 4 माइनस 6b स्क्वायर c प्लस 8ca स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर b रख देते हैं, जिसमें a की वैल्यू आपके पास मेंशन है 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है 2 है, तो a की जगह वैल्यू पुट कर दो, 2 की पावर 4 माइनस 6, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 1 प्लस 8, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2 का स्क्वायर है माइनस 8, a की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है 3 है। आई जी समझ में यहाँ तक? भाई a कुछ नहीं किया मैंने, जो इक्वेशन गिवन थी उसमें a b c की वैल्यू पुट की हुई, बस इक्वेशन की जगह, और कुछ नहीं किया मैंने, ओके। 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 प्लस 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96। तो आंसर देखो भाई, देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो। 60 to 32, 6 2 8 3 1 4, 54 96 को ऐड कर दो, 9 और 6 4 10, 9 और 5 14, 14 और 1 15। 150 में से आप 48 को माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2 0 1, 102 आंसर आ जाएगा आपका। आए ना, कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी की वैल्यू ओनली इक्वेशन पुट करने। कभी बच्चों को ना पुट करने में दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप किया है। भाई a की जगह a की वैल्यू 2 की पावर 4, b 3 है 3 रख दिया, c की वैल्यू 1 रख दी, फिर c की वैल्यू 1 रख दी, a की वैल्यू 2 थी हमने पुट कर दी। भाई 2 को 4 टाइम्स मल्टीपल किया 16 आ गया, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 और ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 8 जा 96। कैलकुलेशन हमने कर दी, आंसर आ गया 102। आई थी समझ में, वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो पॉलिनोमियल क्वेश्चन का ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी पता नहीं स्टूडेंट क्यों गड़बड़ कर देते हैं इन क्वेश्चनों में, या तो उनकी जो कैलकुलेशन है वो वीक है, या फिर उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है अच्छे से। तो इसलिए मैं हर चीज आपकी बिल्कुल इक्वल वे में लेकर चल रही हूँ, ताकि आप लोग कोई भी परेशानी ना हो और आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, x plus 5 and y is equals to 3 and z is equals to 2। इनमें से ये बताने कि पॉलिनोमियल में सबसे करेक्ट वैल्यू किसकी है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है भाई, ये इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन किसकी है, x प्लस वाई प्लस जेड का उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या प्लस 5 मतलब कि माइनस का 5 है, x जो माइनस 5 रख लो, वेरी सिंपल। बताओ कितने चीने चीने से क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 एंड 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 जेड की वैल्यू है 2 प्लस 2 जेड की वैल्यू भाई 2 है और x की वैल्यू है माइनस 5, कहाँ चला गया मल्टीप्लाई का साइन भी, ठीक है। ये वो है, सिंपलीफाई कर दो इजीली फटाफट। 5 5 से 25, 3 9 प्लस 4, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 9 और 4 13, 30 और 12 कितना होगा, कितना 25 25 25 50 माइनस 30 और 20 कितना होगा 50, तो क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। लो भाई इनकी जो वैल्यू करेक्ट है, x इज माइनस 5, y इज 3 और z इज 2, इनको पुट किया तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। क्या चल रहा है, रिमाइंडर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपको होश उड़ जाएंगे, हाँ भाई
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, और उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। अब आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है कुछ इस तरह से, 81 का एक्स स्क्वायर प्लस 16y² माइनस 72xy। एक्स की वैल्यू क्या है, ये कुछ और मत मान ले, 1/9 है ये, कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा लो। 1/9 का होल स्क्वायर प्लस 16y है भाई 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 72। काफी स्टूडेंट्स ने निकाल भी लिया होगा आंसर अपना, माइनस का 3/4। 9 9 से 81 तो ये कैंसिल हो गया, 4 4 से 60 कैंसिल हो गया, बचे क्या 3 3 से 9। ठीक है, 9 चौक 36, 36 दूनी कितना हो गया 72, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 6, आंसर कितना आ गया 15 आ गया आंसर। चेक कर लो एक बार, 81 जो है 81 का स्क्वायर कर दिया हमने 1/9, 81 हो गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 1 भी तो है भाई, यहाँ पे कैंसिल किया 1 भी तो बचा ना हमारा, तो 9 1 10, 10 अच्छा 16, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। आई थी समझ में कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका फैक्टर का की बार, ओके। क्वेश्चन क्या है भाई कि x प्लस 6 है, ठीक है, वो फैक्टर है किसी एक पॉलिनोमियल का। अब वो पॉलिनोमियल क्या है पता है आप लोगों को? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, अभी राइट डाउन करते देखो। p ऑफ x क्या है, x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस p, और बोले p की वैल्यू निकालो। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, x प्लस 1 भाई इसका फैक्टर है, तो x प्लस 6 को क्या कर देंगे हम 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू होगी -6 आ गई भाई। इस इक्वेशन पुट कर दो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल चीना सा क्वेश्चन है। -6 की पावर 3 प्लस 3 6 का होल स्क्वायर प्लस 4, अच्छे माइनस अभी माइनस का 6 प्लस क्या हो गया p, ओड है पावर माइनस का बेस, तो क्या हो जाएगा 6 6 36, 36 से कितना हो गया 216 हो गया, माइनस का 6 6 36, 36 3 6 18, 3 9 और 1 10, 108, 6 चौक 24 प्लस में क्या हो गया p, इसमें से इसको माइनस कर दो दोस्तों, 16 में से 108 को, 16 में से 8 गया 8 0, ये आ गया माइनस का -24 प्लस कितना गया p, वैल्यू कुछ ज्यादा लंबी आ रही भाई, 8 4 12 2 1 3 132 प्लस क्या हो गया p, तो p की वैल्यू आ गई 132। कहीं ऐसा ना भी वैल्यू बड़ी देखे हो वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे तक सोल्व करना। p की वैल्यू क्या आ गई 132 आ गया आपके। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था आपके पास। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है सीटेट में, डिग्री वाला क्वेश्चन आता है, तो कल की क्लास में छूट गया था। डिग्री क्या होती है, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, जैसे मेरे पास हो गया x की पावर 5 x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1, ठीक है। अब डिग्री अगर इससे पूछे ना, तो डिग्री ये देख लो कि सबसे हाईएस्ट क्या है इसके अंदर, 5 है, तो 5 आ जाएगी इसकी क्या डिग्री। डिग्री क्या होती है, पावर, क्या होती है डिग्री हमारी पावर होती है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने इससे कराए दिए थे आपके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप में, और फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम हमारे ऑलमोस्ट हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे हम, क्योंकि सेशन में थोड़ा सा लंबा जाने वाला है पॉलिनोमियल का। तो मैं एक बार में करा दूं, एक ही वीडियो में करा दूं, लेकिन फायदा क्या होगा उस चीज का, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक भी है, बिल्कुल मैथ बिल्कुल बेसिक चीज है पॉलिनोमियल। तो नहीं तो कराने को तो मैं एक दिन में भी करा दूंगी, 1 घंटे में करा दूंगी, लेकिन फिर इसका फायदा क्या होगा, वो दिमाग में जाके एक दिन सारा क्या बन जाएगा, आपका हलवा बन के तैयार हो जाएगा, और जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए छोटे छोटे सेशन लेके चल रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप इजिली इसको सोल्व कर लो, क्योंकि मैं एक टॉपिक से आपको काफी तरह के क्वेश्चन करा रही सोल्व, ताकि आप लोगों की एक तो प्रैक्टिस हो जाए, एक आप लोग कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, और साथ साथ आपका पेपर क्रैक हो जाए, जो कि हमें इस टारगेट क्या है कि मैथ पेपर आपका अच्छी तरह से कंप्लीट क्लियर हो जाए। और जिस स्टूडेंट को सबसे बड़ा फोबिया रहता है मैथ का, जो आर्ट्स स्ट्रीम से हो गए, कॉमर्स स्ट्रीम से हो गए, उनको क्या रहता है कि मैथ का फोबिया बना होता है दिमाग के अंदर। तो इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से छोटी छोटी चीज लेके चल रही हूँ, और बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि उन स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।